नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा 5 ईयर प्लान्स के बारे में, जो कि आज तक इस साल तक कौन कौन से 5 ईयर प्लान आए, क्या ऑब्जेक्टिव थे, कितने आए और 5 ईयर प्लान आखिर बनाया क्यों गया था, और प्लानिंग कमीशन जो कि 5 ईयर प्लान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी थी, होती क्या हैं, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 ईयर प्लान को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि 5 ईयर प्लान को हम किस में पढ़ते हैं। हम इसे अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है, अर्थ का मतलब होता है पैसे, शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। ये चीज़ें हमें जानी बेहद ज़रूरी हो जाती है। अर्थ का मतलब पैसा, शास्त्र का मतलब अध्ययन। रिटन बाय द टीचर ऑफ तक्षशिला यानी कि चाणक्य। यहाँ के एक बहुत बड़े टीचर थे, चाणक्य नाम था। इन्होंने इस अर्थशास्त्र की रचना की, और ये अर्थशास्त्र, चूँकि इसमें शास्त्र आया है, अर्थ आया है, तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटी से भी रिलेटेड है। पॉलिटी एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। आगे चलते हैं, एडम स्मिथ की बात करते हैं, तो ये इनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको इसे समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। उसके बाद है इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि हम 5 ईयर प्लान पढ़ रहे हैं। इसका अर्थ होता है संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग करके, संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग करके उद्देश्य की पूर्ति हो, ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। मतलब जो कि आपके रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके संसाधन हैं, उसका एक प्लान्ड वे में यूज़ करें, और यूज़ करके अपनी जो ऑब्जेक्टिव हैं उसे पूर्ण करें, उसे प्राप्त करें, उस तरीके से उसे प्राप्त करें कि ताकि उससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं। आगे है सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन, फर्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग। आखिर इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी रूस ने, यूएसएसआर, सोवियत संघ, 1920 में। रशिया के एक लीडर थे जिनका नाम था जोसेफ स्टालिन, जिन्होंने 5 ईयर प्लान का बनाया और इस्तेमाल किया, जिससे रूस को काफ़ी फ़ायदा हुआ। इंडिया में अगर बात की जाए, आर्थिक नियोजन की अवधारणा रूस से ही ली गई है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया ने आर्थिक नियोजन की अवधारणा, आर्थिक नियोजन की कॉन्सेप्ट किस देश से ली है, तो ये रशिया से ली है, और पहला आर्थिक नियोजन रशिया ने ही किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत में सर्वप्रथम नियोजन की बात कहाँ की गई है, प्लानिंग की बात कहाँ की गई है इंडिया में। तो एक किताब थी जिसका नाम था द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में लिखी। यह किताब में, पुस्तक में सबसे पहले यह बात कही गई थी कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि प्लान इकोनॉमी होनी चाहिए इंडिया के लिए। तो भारत में सर्वप्रथम प्लान इकोनॉमी की बात, यानी कि इकोनॉमी की बात कहाँ की गई है, तो एम विश्वेश्वरैया द्वारा किताब थी जो कि 1934 में लिखी गई। नाम था द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। उसमें यह पहली बार यह बात कही गई थी कि भारत के लिए एक नियोजित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। 1938 में इम्पॉर्टेंट है, हरिपुरा अधिवेशन हुआ, हरिपुरा कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसके अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। इस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय नियोजन समिति यानी कि एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना हुई थी। ये किस में स्थापना हुई थी? हरिपुरा अधिवेशन यानी कि हरिपुरा कॉन्फ्रेंस में। ये एग्ज़ाम के रूप से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। आगे चलते हैं। आगे बात की जाए तो 1944, 1944, अभी तक हमने 1938 में हरिपुरा कॉन्फ्रेंस की बात की जिसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं बॉम्बे प्लान की। ये बॉम्बे प्लान क्या था और ये कब आया था? तो ये प्लान आया था 1944 में, 1944 में। इसमें बॉम्बे के 8 इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा ये प्लान बनाया गया था और इसे लागू किया गया था। फिर 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था, जिस वक्त प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ये कुछ मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि आखिर ये होता क्या है, इसका नींव कहाँ से पड़ा। अब बात करते हैं प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग की। योजना आयोग
योजना बनाने के लिए एक योजना आयोग की स्थापना की गई। प्लान्स बनाने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई। ये एक संविधान में इसका जिक्र नहीं है, इसलिए हम इसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई जगह नहीं दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्लानिंग कमीशन की कोई बात ही नहीं की गई है। इसलिए हम इसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। इसका उद्देश्य है देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए, हमारी कंट्री को डेवलप करने और उसके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये अहम भूमिका निभाता है। इसके एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, जो कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी हैं। और वाइस चेयरमैन की बात करें तो सबसे पहले वाइस चेयरमैन इसके बने थे गुलजारी नंदा, और पहले चेयरमैन बने थे, जो कि प्रधानमंत्री ही इसका चेयरमैन होता है, तो पहले प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 2014 में नीति आयोग की घोषणा की गई, जो कि मोदी साहब ने अनाउंस किया था कि अब प्लानिंग कमीशन का नया नाम हो जाएगा नीति आयोग। तो 15 अगस्त 2014 को हम प्लानिंग कमीशन को एक नया नाम दे दिए, इसका नाम हो गया नीति आयोग। लेकिन इसने काम करना शुरू किया 1 जनवरी 2015 में। एग्ज़ाम के रूप से इम्पॉर्टेंट ये है कि नीति आयोग के फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूशन, T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड I फॉर इंडिया। हिंदी में कह सकते हैं कि यह राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है। ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हमें जानने पड़ेंगे कि इसका प्रेसिडेंट कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, चेयरमैन कौन होता है, CEO कौन होता है। तो इसके प्रेसिडेंट होते हैं जो नीति आयोग के, वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है नीति आयोग के, जो कि राजीव कुमार है। और CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो ये अमिताभ कांत है। आगे बढ़ते हैं, NDC की बात करते हैं। NDC होता क्या है, क्या चीज़ इसमें हमें जाननी चाहिए। तो NDC का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका मुख्य काम यही होता है कि योजना आयोग द्वारा बनाई गई जो 5 ईयर प्लान्स होती है उसको पास करना, उसमें एडवाइस देना कि आप इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 1952, 6 अगस्त 1952। जिसके प्रेसिडेंट होते हैं वही हमारे प्रधानमंत्री साहब। मेंबर की बात की जाए तो उसमें मेंबर होते हैं हर राज्य के मुख्यमंत्री। इसका मुख्य काम यही होता है कि योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन द्वारा बनाए गए 5 ईयर प्लान को पास करना, अनुमोदन करना। पहले 5 ईयर प्लान की बात की जाए तो ये बना था 1951 में, और लास्ट 5 ईयर प्लान अभी हाल में जो बना वो हुआ 2012 से लेकर 2017 के बीच में। अभी जो 5 ईयर प्लान चल रहा है वो 13th 5 ईयर प्लान चल रहा है, जो कि 2022 में समाप्त होगा। 1951 से 2017 तक 12 5 ईयर प्लान बनाए गए, टोटल 12 5 ईयर प्लान आए। फिर 2017 में NDA की गवर्नमेंट आ गई तो इन्होंने 5 ईयर प्लान सेटअप करना ही बंद कर दिया और लॉन्ग टर्म विज़न स्टार्ट कर दिया। 5 ईयर प्लान सेटअप करना ही बंद कर दिया और लॉन्ग टर्म विज़न स्टार्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, 5 ईयर प्लान्स के बारे में जानते हैं। 5 ईयर प्लान की इतना आप समझ लीजिए कि एनुअल ईयर, पहले बात क्या होता है कि तो जो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है वो हमारा 1 साल होता है, और इसी तरीके से 5 साल होते हैं। तो वो 5 साल 5 ईयर प्लान कहलाते हैं कि उस 5 ईयर प्लान में हमें क्या क्या चीज़ अचीव करना है। तो सबसे पहले 5 ईयर प्लान जब बनाया गया था तो वो बनाया गया था 1951 में। पढ़ते हैं उसकी बात कि उसमें क्या क्या हुआ था। 1951 से 1956 के बीच में पहला 5 ईयर प्लान आया, जो कि हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं सिंचाई पर बल देना था। ग्रोथ रेट इसमें तय की गई थी कि हम 2.1% की ग्रोथ पाएंगे, लेकिन असलियत में देखा गया तो हमने 3.6% की ग्रोथ रेट इसमें हासिल की। तो कह सकते हैं कि ये एक सफल योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं सिंचाई पर बल देना इसलिए था क्योंकि आज़ाद हुए थे हम उस वक्त, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो सबसे पहले खाने के क्षेत्रों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए हमने कृषि एवं सिंचाई पर बल दिया। मुख्य काम इसमें क्या क्या हुए, इसमें 5 IIT कॉलेज की स्थापना हुई। भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुंड डैम और दामोदर घाटी वैली, इन परियोजनाओं की स्थापना की गई। एग्ज़ाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है कि 2 अक्टूबर 1952 में USA के सहयोग से सामूहिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया, और इसमें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चाइना में है, तमिलनाडु। 1955 में इसकी स्थापना हुई, क्योंकि 1951 से 1956 के बीच में ये 5 ईयर प्लान चला। इसमें यह जो संस्था थी ये रेल के डिब्बे बनाती थी
और जो हाल में जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी इसी ने बनाई है और ये पूर्ण रूप से भारत में निर्मित ट्रेन है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। आगे चलते हैं, सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान के जो प्रधानमंत्री साहब थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जो कि 1955 में इनका देहांत हो गया था। मॉडल की बात करें तो ये मॉडल पीसी महालोनिबस मॉडल पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये डेवलप हैवी इंडस्ट्री एंड मिनरल्स, ये इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में बड़े बड़े उद्योग की स्थापना की जाए। इसमें ग्रोथ रेट जो कि तय की गई थी 4.5%, लेकिन हासिल हुई थी 4.2%। तो ये कह सकते हैं कि ये एक सफल योजना रही, क्योंकि हमने कुछ हद तक पहुंच गए हैं। हम 0.3% से चूके, लेकिन हम कुछ हद तक पहुंच गए। मुख्य काम की बात करें तो इसमें 3 आयरन स्टील प्लांट खोले गए। एक खोला गया USSR CHH यानी कि भिलाई में, जो कि USSR रशिया की मदद से खोला गया। फिर एक UK की मदद से खोला गया जो कि दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में पड़ा। उसके बाद एक जर्मनी की मदद से खोला गया जो कि राउरकेला में स्थापित हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसमें क्या हुआ। इसमें 3 आयरन स्टील प्लांट खोले गए, जो कि एक भिलाई में, दुर्गापुर में और एक राउरकेला में। थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये 1961 से 1966 के बीच में आया, जिसका मॉडल था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। ऑब्जेक्टिव था कि हमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना है। ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्रोथ रेट 5.6%, लेकिन असलियत में हमें मिला 2.4%। तो ये एक फेल्ड योजना रही। फेल्ड होने की भी कई रीज़न थी, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका मुख्य काम क्या रहा कि इसने 1 जुलाई 1964 में IDB इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की और 14 जनवरी 1965 में FCI की स्थापना की, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका मुख्य काम था बटर स्टॉक को जमा करना, खाद्यान्न पदार्थ, खाद्य से संबंधित ये संस्था का निर्माण किया गया। 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना हुई, MSP की स्थापना हुई और 1985 में इसका नाम बदल के CACP रख दिया गया, जिसका नाम था कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्लस प्राइस। इसका मतलब था FCI का मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर किसान के अनाज कोई नहीं खरीदेगा तो FCI खरीद लेगी MSP पे, यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस पे। इसमें 23 फसलों के लिए MSP जारी होती थी, 23 फसल के लिए इसमें MSP जारी होती थी। अब ये फेल क्यों हुई, क्यों इसमें असलियत में 2.4% हुआ और ऑब्जेक्टिव था 5.6%, ये क्यों हुआ? जिसके कुछ रीज़न थे कि 1962 में ही 1961 से 1966 तक ये प्लान स्थापित हुआ, लेकिन 1962 में हमें चाइना से युद्ध करना पड़ गया, जिसमें भारत हार गया। फिर 1965 में हमें पाकिस्तान से सामना करना पड़ा, पाकिस्तान से युद्ध हुआ और 1965-1966 में हमारे यहाँ अकाल एवं सूखा पड़ गया, जिसके कारण ये जो 5 ईयर प्लान थी ये एक फेल्ड योजना रही और इसका ग्रोथ परसेंट भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग काफ़ी कम रहा। फिर इसके अंदर और भी चीज़ें घटनाएं घटी, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें 1964 में 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। ये 1964 लिखा है, यहाँ पे गलती से 1664 लिखा गया है, ये 1964 है। फिर हमारे नेक्स्ट प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा, जो कि कुछ ही दिनों तक रहे। फिर उसके बाद 1964 में 1964 से 1966 में लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री बन गए। अब सरकार की हालत ख़राब हो गई थी, तो वो इस स्थिति में नहीं रहे कि नया 5 ईयर प्लान अब लेकर आए, तो सरकार ने एनुअल प्लान की इस प्रारंभ कर दी, वार्षिक योजना की प्रारंभ कर दी। तो 3 एनुअल प्लान आए 1966 से 1969 तक। 1966 से 67 एक एनुअल प्लान आया, ये 67 से 68, फिर 68 से 69, ऐसे करके कुल 3 एनुअल प्लान आए। इसे हम कह सकते हैं एनुअल प्लान को कि प्लान हॉलीडे था। प्लान हॉलीडे मतलब 5 ईयर प्लान जो था हमारा वो हॉलीडे पे चला गया था। तो हम कह सकते हैं कि पहला प्लान हॉलीडे कब आया, तो ये आया तीसरे 5 ईयर प्लान के बाद आया। फिर इसी के दौरान 1966 से 1967 के बीच में ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्थापना हुई, हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसके फादर कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड नाम में हमारे पास आता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान। अब फिर आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 1969 से 1974 तक चला, जिसका मुख्य उद्देश्य था इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसकी स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक की डेवलपमेंट करना, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। ग्रोथ रेट की बात करें तो ऑब्जेक्टिव तय किया गया 5.7%, लेकिन हासिल हुआ 3.3%।
एग्ज़ाम के रूप से इम्पोर्टेंट है कि 19 जुलाई 1969 में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब जिनकी इनिशिएटिव, इसमें मुख्य उद्देश्य था कि सरकार 14 बैंकों को अपना बना लेगी। 14 ऐसे बैंक रहेंगे जो सरकार उसे अपने अंडर ले लेगी। इसका मतलब ये होता है कि जिनकी इनिशिएटिव कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा है, इसमें प्राइवेट क्षेत्र की संपत्ति भी अपना बना लिया जाता है। तो जिसकी इनिशिएटिव कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा, उन बैंकों का नेशनलाइज किया गया। इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि 1966 से 1977 तक हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। आगे चलते हैं। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध फिर से हो गया और फिर उसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम का भी प्रारंभ किया गया। तो ये कुछ इस 5 ईयर प्लान की विशेषताएं थी। हमें इसमें ऑब्जेक्टिव समझना पड़ेगा, ग्रोथ रेट समझना पड़ेगा, मुख्य काम क्या हुए जो कि 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, पीएम कौन थी इस वक्त, इंदिरा गांधी थी, और इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में। फिर उसके बाद इसमें मुख्य योजना थी जो कि थी परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रारंभ किया गया। तो ये था हमारा 4th 5 ईयर प्लान। आगे चलते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान की ओर। 5th 5 ईयर प्लान की बात किया जाए तो इसमें ये 4 साल एकमात्र ऐसा प्लान है, एकमात्र ऐसा 5 ईयर प्लान है जो केवल 4 साल चला। क्यों चला, आगे बात करेंगे। 5 ईयर प्लान की इसमें बात की जाए तो ये 1974 से 1978 तक चला, जिसका मुख्य उद्देश्य था पॉवर्टी को हटाना, गरीबी को हटाना और मनुष्य को अपने ऊपर सेल्फ रिलायंस बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। ग्रोथ रेट की बात करें तो ऑब्जेक्टिव थी 4.4, लेकिन हासिल किया 4.8, तो ये काफ़ी सफल योजनाएं रहीं। एग्ज़ाम के रूप से इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि 1974 में मिनिमम नीड प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। 75 में आरआरबी की स्थापना की गई, रीजनल रूरल बैंक, जिसमें पहला आरआरबी था प्राथमा बैंक जो कि मुरादाबाद में इस्टेब्लिश किया गया। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। 77-78 में काम के बदले अनाज का कार्यक्रम स्थापित किया कि आपको काम के बदले अनाज दिया जाएगा, पैसे नहीं दिए जाएंगे, अनाज ले लो। फिर 25 जून 1975 में बहुत बड़ी घटना घटी जो कि इमरजेंसी लगाई गई, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, जो कि पॉलिटी का टॉपिक है, आगे आपको फिर बता दूंगा। तो इमरजेंसी और इंदिरा गांधी इन्होंने 25 जून 1975 में लगाई गई। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया इसी 5 ईयर प्लान में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वक्त हमारे यहाँ रीजनल रूरल बैंक की संख्या 43 थी, 43। फिर 1978 में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। फिर हमारे नेक्स्ट पीएम बने मोरारजी देसाई। तो 1974 से 1978 के बीच में पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी, जिन्होंने इस दौरान इमरजेंसी और 20 सूत्री कार्यक्रम, आरआरबी की स्थापना, मिनिमम नीड प्रोग्राम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम, गरीबी हटाओ पे ध्यान दिया। लेकिन 1978 के जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और नेक्स्ट पीएम बने मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई साहब ने इस 5 ईयर प्लान को तुरंत रिजेक्ट कर दिया कि अब ये 5 ईयर प्लान नहीं चलेंगे और इसकी जगह चलेगा अनवरत योजना, यानी कि रोलिंग प्लान चलेंगे, जो कि 1978 से 1980 तक चले। मोरारजी देसाई ने कहा कि वो रोलिंग प्लान लाएंगे और ये बार बार चेक करेंगे कि हर साल के बाद कुछ बढ़िया हुआ कि नहीं। तो 1978 से 1979 तक ये प्लान चला। फिर 1979 से 80 तक चला, तो 2 ही साल चल ही पाया। फिर पीएम, फिर वापस से पीएम हमारी इंदिरा गांधी बनी और उन्होंने इस योजना को कैंसिल कर दिया। तो इसको हम कह सकते हैं कि 1978 से 1980 तक जो ये चला रोलिंग प्लान, इससे हम कह सकते हैं कि ये सेकंड प्लान हॉलीडे था। फर्स्ट प्लान हॉलीडे हमने देखा कि जब तीसरे 5 ईयर प्लान के बाद हमारा फर्स्ट प्लान हॉलीडे आया, जिस वक्त हमने एनुअल प्लान चलाए, लेकिन फिर उसके बाद अनवरत योजना आ गई, रोलिंग प्लान आ गया, तो ये भी एक प्लान हॉलीडे के रूप में काम किया। लेकिन फिर इंदिरा गांधी वापस से प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने फिर से 5 ईयर प्लान की स्थापना कर दी। तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान था। कॉन्सेप्ट क्या दिया था रोलिंग प्लान का, इसमें कॉन्सेप्ट एक किताब से लिया गया था जिसका नाम था द एंशिएंट ड्रामा, जिसके राइटर थे गुन्नर मिडल। इन्होंने इस बुक में इस रोलिंग प्लान की कॉन्सेप्ट दिया है, तो वहीं से ये लिया गया था और ये केवल 2 ही साल चल पाई। फिर पीएम इंदिरा गांधी बनी और उन्होंने इस रोलिंग प्लान की योजना को कैंसिल करके वापस से 5 ईयर प्लान स्टार्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं कि 5 ईयर प्लान फिर 1980 से 1985 के बीच में 6th 5 ईयर प्लान आया। इसका मुख्य उद्देश्य था पॉवर्टी को हटाना, इरेडिकेट पॉवर्टी और रोजगार में वृद्धि करना। ग्रोथ रेट की बात करें तो उद्देश्य तय किया गया 5.2%, लेकिन पाया गया 5.7%, तो ये एक सफल योजना रही। मुख्य काम की बात करें तो 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिन बैंकों की पूंजी यहाँ पे 200 करोड़ से ज़्यादा थी, जिन बैंकों की कैपिटल 200 करोड़ से ज़्यादा है, वो नेशनलाइजेशन में चले गए।
फिर 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और उन्हें वित्त उपलब्ध कराने हेतु, मतलब कि रूरल सेक्टर में डेवलपमेंट और उन्हें फाइनेंस देने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर था मुंबई। फिर 1982 में एक्जिम की स्थापना की गई, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक। फिर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसमें सिखों ने इंदिरा गांधी की मृत्यु की। उसके बाद हमारे नेक्स्ट पीएम बने राजीव गांधी, जो कि 1984 से 1989 तक इन्होंने कार्यभार को संभाला। तो 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई। नेक्स्ट पीएम बने राजीव गांधी, जिन्होंने 1984 से 1989 तक कार्यभार संभाला। तो ये प्लान हमारा 1980 से 1985 तक चला। अगला प्लान हमारा आ जाता है 1985 से 1990 के बीच में, जो कि 7th 5 ईयर प्लान था, जिसका मुख्य उद्देश्य था इनइक्वालिटी को हटाना, कम करना, सोशल प्लस इकोनॉमिकल, यानी कि सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो असमानताएं हैं लोगों में, उससे कम करना, लोगों को सेल्फ डिपेंडेंस बनाना और मॉडर्न इकोनॉमी की स्थापना करना। जिसका ग्रोथ रेट ऑब्जेक्टिव तय किया गया 5%, लेकिन हासिल किया गया 6.1%। तो ये एक सफल योजना रही। इसमें नारा दिया गया रोजी रोटी और उत्पादकता। 1987 में इसमें ट्राइफेड की स्थापना की गई, जिसमें एसटी जनजाति के प्रोडक्शन को बढ़ावा यानी प्रोत्साहन देने के लिए, एसटी जनजाति थी उसके जो वो उत्पादन करते थे उसको हम लोग इनकरेज करेंगे कि वेरी गुड, आप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आपको और करना चाहिए। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इसकी ट्राइफेड की स्थापना की गई, जिसका फुल फॉर्म था द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ। इसकी स्थापना की गई। फिर 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना की गई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड बैंक है, जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। इसकी स्थापना इसमें की गई, जो कि 7th 5 ईयर प्लान था। आगे इसी में बात करें तो अप्रैल 1989 में जवाहर योजना प्रारंभ की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए यह योजना आई थी। फिर अक्टूबर 1982 में नेहरू रोजगार योजना, जो कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए इसमें आई गई। फिर 1985 से 1986 के बीच में इंदिरा आपदा योजना आई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराने हेतु ये योजना प्रारंभ की गई, इंदिरा आवास योजना। अब बात करते हैं इसके बाद 1990 तक ये प्लान चले। फिर एनुअल प्लान आ गया 1990 से 1992 के बीच में, जो 2 साल चला। क्यों एनुअल प्लान आया? क्योंकि 1990 में आर्थिक संकट आ गया था, इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस हो गई थी, क्योंकि काफ़ी लोन ले लिया था। तो 1990 में वार्षिक योजना आ गई, 5 साल की योजना नहीं आई। हम एक साल पे देखेंगे कि हमने कितना अचीव किया, जिसमें मुख्य काम था कि एलपीजी सुधार। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि एलपीजी होता क्या है, क्या चीज़। इसमें इसका फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब कि जो हमारी नीतियाँ थी इंडस्ट्रियों से रिलेटेड, निवेश से रिलेटेड, वो काफ़ी थोड़ा सा उसको लिबरल किया गया। प्राइवेटाइजेशन की प्राइवेट सेक्टर को आगे आने का मौका दिया गया। और ग्लोबलाइजेशन की संपूर्ण स्तर पे, विश्व स्तर पे हम जो भी काम करेंगे वो विश्व स्तर पे करेंगे। इसमें टोटल 2 योजनाएं आई। एक 1 अप्रैल से 1990 से लेकर 31 मार्च 1991 तक चली। फिर 1991 से लेकर 1992 तक चली। 1 अप्रैल 1991 से लेकर 31 मार्च 1992 तक चली। ये 2 एनुअल प्लान इसमें आए, जो कि आर्थिक संकट आ गया था। आर्थिक संकट धीरे धीरे कम हुआ। फिर हमने अपने एनुअल प्लान को कंट्रोल किया। अब हम एनुअल प्लान नहीं बनाएंगे, अब हम फिर 5 ईयर प्लान की ओर बढ़े। फिर 1992 से 1997 के बीच में 8th 5 ईयर प्लान है, जिसका मुख्य उद्देश्य था ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट करना। ग्रोथ रेट हमने तय किया कि ऑब्जेक्टिव 5.6%, लेकिन हमने हासिल किया 6.8%। तो एक सफल योजना रही। फिर 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील की स्थापना की गई, जिसमें पोषण स्तर में सुधार के लिए हमने इसमें काम किया कि लोगों को अच्छा खाना मिले, ताकि उनके अंदर बीमारियां ना हो और वो काम करने के प्रति प्रेरित हो। फिर 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना हुई और भारत इसका यह संस्थापक सदस्य बना। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई, जिसका ऑब्जेक्टिव था 10 लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना। ये इसकी मुख्य काम के रूप में हम इसे गिनते हैं। आगे बढ़ते हैं 9 5 ईयर प्लान में, 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से 2002 तक चली। इसमें हम बात की है तो इसकी मुख्य उद्देश्य था डेवलपमेंट ऑफ पीपल विद इक्वलिटी, मतलब लोगों का विकास करना है लेकिन इक्वल वे से विकास करना है।
ग्रोथ रेट तय किया गया 6.5%, लेकिन हासिल हुआ 5.4%। तो कह सकते हैं कि लगभग सफल योजना थी। इसमें सबसे बढ़िया काम हुआ कि 2 मई 1998 में भारत ने पोखरण 2 का दूसरा परमाणु परीक्षण किया, जिसे हम शक्ति 98 के नाम से भी जानते हैं। इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। 1998 से 2004 तक पीएम हमारे रहे अटल बिहारी वाजपेयी। फिर मई जुलाई 1999 में हमारे यहाँ कारगिल का युद्ध हुआ। एग्ज़ाम के रूप से इम्पॉर्टेंट है कि इसमें ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, तो हमने ऑपरेशन विजय कारगिल वॉर में ही किया था। फिर 1 नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया, जिसमें कहा गया कि सब पढ़े सब पढ़े, ये इसका स्लोगन था। तो ये 97 से लेकर 2002 के बीच में जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे बढ़ते हैं 10th 5 ईयर प्लान पे। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में आई, जिसका मुख्य उद्देश्य था इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इकोनॉमिक इक्वलिटी, मतलब आर्थिक विकास आर्थिक समानता के साथ करना। ग्रोथ रेट था इसमें 8% ऑब्जेक्टिव तय की गई थी, लेकिन असलियत में हमने 7.6% इसमें हासिल किया। बात किया जाए 2004 तक, एक बात आपको बता दूं कि 2004 तक हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे। फिर 2004 से 14 मनमोहन सिंह साहब आए, तो फिर 2014 में मोदी साहब ने अपनी कमान संभाली। अभी तक वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें 10th 5 ईयर प्लान की, तो इसमें था कि जो कि इस 5 ईयर प्लान की ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव थी कि जीडीपी को 8% से तक अधिक करना है हमें। इसमें पॉवर्टी रेशियो को 5% कम करना है 2007 तक हम पॉवर्टी का जो रेशियो से 5% कम करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्या है कि 2007 तक वनों का क्षेत्र 25% तक करना, 2007 तक जो हमारे फॉरेस्ट एरिया है उसको 25% तक कर देना, जो कि आज तक नहीं हो पाया है। आज तक ये काम नहीं हो पाया है। 2007 तक लिटरेसी रेट को 75% करना था, इसकी ऑब्जेक्टिव रही थी। फिर फरवरी 2006 में नरेगा की स्थापना हुई, जो कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। ये 10 दिन तक काम उपलब्ध कराना था। इसमें लोगों को 100 दिन का काम देगा। इस नरेगा योजना में कोई भी एक बेरोजगार आदमी को 100 दिन तक काम मिलेगा, उसके अनुसार उसे पेमेंट किया जाएगा। इसमें 2008 में पूरा देश में लागू किया गया और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से इसे प्रारंभ किया गया था। फिर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया, जिसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के रूप से। आगे बढ़ते हैं 11th 5 ईयर प्लान की ओर, जो कि 2007 से 2012 के बीच में चला। एग्ज़ाम के रूप से इंपॉर्टेंट है कि इसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी, फास्ट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तेज़ी से और सतत विकास करना। ग्रोथ रेट रियलिटी में इसकी 8% थी, लेकिन ऑब्जेक्टिव तय किया गया था कि 8.1% रहेंगे। तो ये एक तरीके से सफल योजना रही। काम इंपॉर्टेंट, काम इसमें कुछ खास नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी आप जान लें कि 7 करोड़ नए रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। 2012 तक निर्धरता दर, यानी कि आपकी पॉवर्टी रेशियो को 15% तक लाना था। जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर में को कम करके 16.2 स्तर तक आए। ये 16.2% तक जो हमारी पॉपुलेशन की मतलब कि हर 10 लाख पॉपुलेशन पे जो वृद्धि दर है वो 16.2 तक आ जाए, कम करके। काफ़ी ज़्यादा थी, उसे कम करना था। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इससे कुछ काम, बस आप इतना जान लें कि 11th 5 ईयर प्लान में ऑब्जेक्टिव था 8.1%, लेकिन पाया 8%, तो ये एक सफल योजना रही। फिर आते हैं 12th 5 ईयर प्लान में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी ऑब्जेक्टिव में था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि 2012 से 2017 तक चली। ग्रोथ रेट की बात करें तो ये इसकी ऑब्जेक्टिव थी 8%, रियलिटी में प्राप्त हुआ 7.8%। ऑब्जेक्टिव की बात करें इस योजना की, जिसमें जीडीपी को 8% तक बढ़ाना था, लेकिन पाया 7.8%, तो काफ़ी हद तक ठीक था। फिर 90% फैमिली को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना था और सभी गाँवों में बिजलियाँ उपलब्ध कराना था। ये इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव थे। ये 12th 5 ईयर प्लान की ऑब्जेक्टिव्स थी। अब हम 13th 5 ईयर प्लान की ओर चलते हैं। 13th 5 ईयर प्लान की कुछ में विशेषताएं थी कि आप बस इतना जान लें कि इसमें मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ पहली विशेषता, दूसरी ट्रांसफॉर्मिंग पैटर्न्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थर्ड ऑप्टिमाइजिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, मतलब कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की, फिर एक्सेलरेटिंग एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, फिर प्रमोटिंग कोऑर्डिनेटेड, यानी कि कास्ट रिलीजन के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन आ जाए, फिर प्रमोटिंग इनोवेशन, यानी कि डिजिटल इंडिया इसी की मुहिम है, और रिफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म।
यानी कि इंस्टीट्यूशनल चीज़ों को, जो कि हमारे विद्यालय हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें रिफॉर्म लेकर आना, ये ऐसी कुछ मुख्य विशेषताएं थी। तो ये रहा आपका पूरा 5 ईयर प्लान। हमने पूरा 13 5 ईयर प्लान डिस्कस किया, और इसके आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो 5 ईयर प्लान भी, जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड था। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।